आज हम बात करेंगे कोलोकेशंस की। देखिए, आइल्स हो या अदरवाइज भी इंग्लिश हो, कोलोकेशंस का बहुत महत्व है। कोलोकेशंस हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है। ये शब्दों की ऐसी पार्टनरशिप है जहाँ दो शब्द हमेशा आपको इकट्ठे ही मिलते हैं। ये दोस्त शब्द हैं, मतलब ये ऐसे दोस्त हैं जो आपको हमेशा इकट्ठे ही दिखेंगे। ये ईडियम्स नहीं है, हाँ याद रखिए, ये ईडियम्स नहीं है, पर ये कॉमन और एक एक्सपेक्टेड पेयरिंग है। जैसे मैं कहती हूँ टेक अ फ़ोटो, मैं मेक अ फ़ोटो नहीं कहती, ठीक है। तो फ़ोटो अगर हम ले रहे हैं तो हम टेक अ फ़ोटो ही कहते हैं। यहाँ टेक एक वर्ब है और फोटो एक नाउन है, तो यहाँ एक वर्ब और नाउन कोलोकेशन बन जाते हैं। ये हमेशा इकट्ठे ही मिलते हैं आपको। और कुछ कॉमन कोलोकेशंस होते हैं। बिग डील, टफ ब्रेक, मेक अ मिस्टेक। मिस्टेक के साथ मेक अ मिस्टेक ही आता है। बिल्ड अ मिस्टेक या प्रिपेयर अ मिस्टेक ऐसा नहीं होता। हैवी ट्रैफिक ही बोलते हैं, बल्कि ट्रैफिक नहीं बोलते। तो अगर ट्रैफिक आएगा तो उसके साथ हैवी ही लगता है। इसी तरह से कुछ शब्द हैं जो हमेशा इकट्ठे चलते हैं, इतना ध्यान रखिए। और ऐसे ग्रुप्स की, ऐसी पेयरिंग्स की कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप अंग्रेज़ी को ठीक से बोलना चाहते हैं और तरीके से लर्न करना चाहते हैं तो आपको इन कोलोकेशंस को जानना होगा। बहुत से ऐसे होंगे जिनको आप जानते भी होंगे, ठीक है। तो ये आपको पहला तो आइल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वोकैबुलरी की एक रेंज देते हैं और लैंग्वेज का एक नेचुरल यूज़ देते हैं। सही तरह से कोलोकेशंस का यूज़ करेंगे तो आपको बैंड हायर मिलेंगे। अब आप क्या कर सकते हैं अगर आपको कोलोकेशंस को मास्टर करना है? पर्सनल कोलोकेशन बैंक बनाइए। कोलोकेशंस को यूज़ कीजिए। बैंक बनाइए माने या तो कोई नोटबुक बनाइए या अपने लैपटॉप पे, आईपैड पे फाइल्स बनाइए जिसमें आप अपने रोज़ के कुछ याद किए हुए कोलोकेशंस लिखें, उनके सेंटेंसेस लिखें, उनके मीनिंग्स लिखें और फिर देखें कि आपको वो ठीक तरह से याद रहते हैं नहीं। एक चीज़ याद रखिए, ये सिर्फ आपकी राइटिंग और स्पीकिंग में ही काम नहीं आते, लिसनिंग और रीडिंग में भी कई बार आप सही आंसर्स देते हैं क्योंकि आपको कोलोकेशंस पता होते हैं। आपको पता होता है कि एक शब्द के साथ कौन सा दूसरा शब्द आएगा। अच्छा, आप कोलोकेशंस में पेयरिंग्स भी कई तरह की होती हैं। वर्ब के साथ नाउन का पेयर हो जाता है ना। वर्ब हो गया मेक अ मिस्टेक, टेक अ रिस्क। मिस्टेक करने को मेक अ मिस्टेक कहते हैं। you've मेड अ मिस्टेक देयर, आपने एक मिस्टेक कर दी है यहाँ पर। टेक अ रिस्क, रिस्क लीजिए, एक रिस्क लीजिए। तो टेक और मेक दोनों वर्ब्स हैं, मिस्टेक और रिस्क क्या हैं? दोनों नाउन्स हैं। मेक अ डिसीजन भी होता है, मेक एन एफर्ट होता है, मेक अ फ़ोन कॉल होता है, ठीक है। डायल अ फ़ोन कॉल नहीं होता। डू के साथ बहुत से नाउन्स लगते हैं। डू अ फेवर, डू बिजनेस, डू द डिशेस। बर्तन मांजने को डू डिशेस कहते हैं अंग्रेज़, तो वो भी होता है। हैव के साथ बहुत से कोलोकेशंस लगते हैं। हैव अ कॉन्वर्सेशन, हैव अ गुड टाइम, हैव अ रेस्ट। तो मैं ये एक पूरी लिस्ट आपके साथ मैं डिस्कस करूँगी। अभी आप ये समझ लीजिए कि कोलोकेशंस भी कई तरह की पेयरिंग्स इसमें होती है। एडजेक्टिव प्लस नाउन हो सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा हैवी ट्रैफिक। एडवर्ब के साथ एडजेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। एडवर्ब और एडजेक्टिव इकट्ठे आते हैं, आपने कई बार देखा होगा। ही इज़ अ हाईली मोटिवेटेड इंडिविजुअल, वह बहुत हाईली मोटिवेटेड इंडिविजुअल है। तो सब तरह के ऊपर आपका कमांड होना चाहिए। तो और याद रखिए कि ईडियम्स जनरली इनफॉर्मल होते हैं, पर कोलोकेशंस इनफॉर्मल भी हो सकते हैं, फॉर्मल भी हो सकते हैं। ये नेचुरल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं जो साथ में बिल्कुल सही महसूस होते हैं। ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, ये डिपेंड करता है कि वो किन शब्दों से बने हैं और उनको कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। कुछ कोलोकेशंस फॉर्मल राइटिंग में यूज़ होते हैं, जबकि कुछ और इनफॉर्मल राइटिंग में यूज़ होते हैं। बहुत से कोलोकेशंस ऐसे भी हैं जो न्यूट्रल है। न्यूट्रल कोलोकेशन क्या हो गया? न्यूट्रल कोलोकेशंस वो होते हैं जो कहीं भी यूज़ हो जाते हैं, फॉर्मल में भी और इनफॉर्मल में भी। एक जल्दी से नज़र डालते हैं हम कॉमन कोलोकेशंस जो आप आइल्स स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हैं, वैसे तो यूज़ कर ही सकते हैं, ठीक है। कुछ 10-12 देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कई जगह यूज़ हो जाएंगे आपके। मेक अ डिसीजन, मेक अ डिसीजन माने डिसीजन बनाना या डिसीजन लेना। तो मेक एक वर्ब है, डिसीजन एक नाउन है। ये एक वर्ब और नाउन का कॉम्बिनेशन है। माई पेरेंट्स वॉन्ट मी टू मेक अ डिसीजन फॉर माई फ्यूचर सून। मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं अपने फ्यूचर के लिए जल्दी ही एक डिसीजन लूँ।
टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगेन वर्ब और नाउन का कॉम्बिनेशन है. टेक एक वर्ब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक नाउन है. पेरेंट्स शुड टीच देयर चिल्ड्रन टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस. पेरेंट्स को अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, जिम्मेवारी लें अपने एक्शंस की जैसे जैसे वो बड़े होते हैं. हाईली रिकमेंड, हाईली एक एडवर्ब है और रिकमेंड एक वर्ब है. तो हाईली रिकमेंड होता है कि कोई चीज़ आपको काफ़ी सजेस्ट की जाती है. काफ़ी सजेस्ट माने कि किसी चीज़ की रिकमेंडेशन बहुत हाई होती है कि ये काम आपको या ज़रूर करना चाहिए या चीज़ आपको ज़रूर लेनी चाहिए. ट्रैवल एजेंट्स हाईली रिकमेंड विजिटिंग डिज्नीलैंड इन हांगकॉन्ग. ट्रैवल एजेंट्स हाईली रिकमेंड करते हैं कि हम डिज्नीलैंड विजिट करें हांगकॉन्ग में. प्ले अ रोल, प्ले अ रोल देखिए अगेन ये वर्ब और नाउन का कॉम्बिनेशन है. प्ले अ रोल माने अपनी कोई भूमिका निभाना किसी कार्य में. कुछ शी प्लेड अ रोल ऑफ अ नेगोशिएटर. टेक्नोलॉजी प्लेज a major role in our daily lives nowadays. Technology plays a significant role in our lives nowadays. टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी में एक सिग्निफिकेंट, एक अच्छा खासा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है. कैच समवंस अटेंशन, किसी की अटेंशन को कैच करना माने किसी की अटेंशन अपनी तरफ लाना. ठीक है. दिस होर्डिंग विल ईजिली एंड इंस्टेंटली कैच एवरीवन्स अटेंशन. ये ऐसा होर्डिंग है, ये ऐसा बिलबोर्ड कुछ लगा हुआ है जो हर किसी की आसानी से और एकदम से अटेंशन अट्रैक्ट कर लेगा. हैव एक्सेस टू, पीपल इन मेनी विलेजेस डोंट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट. बहुत से विलेजेस में लोगों को एक्सेस ही नहीं है क्लीन वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट का. फेस चैलेंजेस, immigrants often face many challenges when moving to a new country. College students face many challenges when they move to a new city. Strong opinion, opinion के साथ आपको ये शब्द दिखेगा हमेशा strong. Strong opinion माने किसी के जब बहुत दृढ़ किस्म के, strong किस्म के विचार होते हैं या राय होती है. She has strong opinions about social issues. उनके social issues के बारे में strong opinions है. नेक्स्ट है गेन एक्सपीरियंस. अगेन देखिए यहाँ पर एक्सपीरियंस एक नाउन है और गेन जो है वो एक वर्ब है. एक्सपीरियंस ऑब्टेन करना, एक्सपीरियंस को अक्वायर करना, और वर्ड्स भी यूज़ होते हैं है ना. लेकिन एक्सपीरियंस के साथ अक्वायर एक्सपीरियंस, गेन एक्सपीरियंस, ऑब्टेन एक्सपीरियंस ये आप यूज़ करते हैं. यू शुड गेन एक्सपीरियंस बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस. आपको एक बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए. नेक्स्ट है हाईली कॉम्पिटिटिव. कॉम्पिटिटिव एक एडजेक्टिव है और हाईली एक एडवर्ब है. द टेक्निकल वर्ल्ड टुडे इज हाईली कॉम्पिटिटिव. ठीक है. बहुत अधिक जब कहीं कंपटीशन होता है, कॉम्पिटिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं कोई जगह, तो हम कहते हैं हाईली कॉम्पिटिटिव. शो अप्रिसिएशन, शो अप्रिसिएशन में भी देखिए शो जो है वो एक वर्ब है और अप्रिसिएशन एक नाउन हो जाता है. यू शुड शो अप्रिसिएशन टू एनीवन हु एक्सटेंड्स अ हेल्पिंग हैंड. कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको हेल्पिंग हैंड एक्सटेंड करता है उसको आपको अप्रिसिएशन शो करनी चाहिए. अ कंप्लीट डिजास्टर, डिजास्टर कोई एक ऐसी घटना होती है जिससे काफ़ी ज़्यादा हार्म होता है या डैमेज होता है या कोई बहुत ही टेरिबल सिचुएशन के लिए हम डिज़ास्टर शब्द का इस्तेमाल करते हैं. कंप्लीट डिज़ास्टर माने पूरी तरह से किसी चीज़ का बर्बाद हो जाना है ना. बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर बर्बादी हो, हार्म हो, लॉस हो, तो फिर हम कंप्लीट डिज़ास्टर यूज़ करते हैं. हिज लास्ट मूवी वॉज अ कंप्लीट डिज़ास्टर. यहाँ देखिए कंप्लीट और डिज़ास्टर दोनों के दोनों एडजेक्टिव्स हैं. ये एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव है. आई थिंक अभी तक हमने एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव शायद इतने किए नहीं हैं, शायद एक भी नहीं किया. ही लॉस्ट करोर्स इन प्रोड्यूसिंग दैट मूवी. इसकी पिछली मूवी जो थी वो एक पूरी तरह से डिज़ास्टर थी. ऐसी किसी चीज़ में जहाँ पूरे बहुत लॉस हो जाए तो हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं. और उसने करोर्स लूज़ किए उसकी प्रोडक्शन में. आई एम श्योर आज आपने कुछ इम्पॉर्टेंट लर्न किया है और कुछ गलतियाँ अब आप अवॉइड कर पाएंगे. यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे चैनल पे इसके अलावा भी बहुत सा कंटेंट है, बहुत सा यूज़फुल कंटेंट है मुझे कहना चाहिए. हमने उस सारे कंटेंट को मल्टीपल प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है. हम आपको
ग्रामर और वोकैबलरी सिखाते हैं। ये आपकी मदद करते हैं अपनी लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखने और बोलने में। इसके अलावा हमारे चैनल पर ये प्लेलिस्ट है फ्रॉम नॉविस टू प्रो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। यहाँ हम आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाते हैं जो आपकी मदद करते हैं इम्प्रेसिवली और इफ़ेक्टिवली राइटिंग और स्पीकिंग करने में। इसके अलावा हमारे चैनल पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन करके एक प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में वो वीडियोस हैं जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखिए, पहला स्टेप है कि आप लैंग्वेज सीखते हैं, आप ग्रामर और वोकैबुलरी ठीक से सीखते हैं, लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखते हैं। सेकेंड स्टेप है कि आपकी राइटिंग और स्पीकिंग थोड़ी इम्प्रेसिव हो जाती है। वो टिप्स हम आपको देते हैं फ्रॉम नोविस टू प्रो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स वाली अपनी प्लेलिस्ट में। इसके सभी वीडियोस इंग्लिश में हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो सब के सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन हमारी इस प्लेलिस्ट में है। ऑप्टिमाइज करने से मेरा मतलब है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की मदद से एक पर्टिकुलर सिचुएशन में से बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं। ये प्लेलिस्ट आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ को पीसफुल और प्रोफेशनल लाइफ को पीसफुल करने के साथ साथ उसमें ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे आइल्स से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मिल जाता है। आप अभी जाइए और हमारी इन प्लेलिस्ट को ब्राउज़ कीजिए। अगर आपको हमारा मटेरियल यूज़फुल लगता है, एंड आई कैन अश्योर यू हमारा मटेरियल यूज़फुल है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू सून।